को पता है कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, ही इज़ द सेकेंड पर्सन ऑफ इंडिया। तो उसकी इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे, उनके नॉमिनेशन में क्या प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें बताती है कि हमें इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करवाना है। कौन से, सबसे पहली बात है कि कौन से लोग इसमें वोट कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली वोट नहीं दे सकते। उसमें जो इलेक्टोरल कॉलीग्स होते हैं, कहने के मतलब जो भी मेंबर होते हैं राज्यसभा या लोकसभा के, अपर हाउस या लोअर हाउस के, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर वो नॉमिनेटेड हो, वो उस वोटिंग सिस्टम में पार्ट कर सकते हैं। और इसका जो इलेक्शन होता है वो एक सीक्रेट बैलेट पेपर से होता है, पेपर के थ्रू होता है। इसमें भी जो नॉमिनेशन होने चाहिए, नॉमिनेशन के क्राइटेरियाज हैं कुछ। सबसे पहला क्राइटेरिया है अ पर्सन शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसे इंडियन सिटीज़न होना मस्ट होता है। उनकी सेकेंड क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट उनकी एज जो हो कितनी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट उनकी एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। एलिजिबल होने चाहिए वो राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स के लिए, और साथ ही वो कोई भी ऑफिशियल पोस्ट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जिनसे वो होल्ड नहीं कर सकते। कहते हैं कि नॉमिनेशन कैसे फाइल करेंगे, तो नॉमिनेशन के लिए उन्हें एटलीस्ट 20 MPs उन्हें नॉमिनेट करेंगे और 20 MPs इंडोर्स करेंगे। इंडोर्स मीन्स कि उस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे। 40 MPs की रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, तो इलेक्शन जो है वही हमारी ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। वो भी एक रिटर्निंग ऑफिसर को हायर करती है। वो जनरली वो जो होते हैं वो जनरल ऑफ लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी हो सकते हैं। टेन्योर पता ही है 5 ईयर्स होता है, और वो भी एक्सटेंड हो सकता है अगर उनका प्लेस खाली या फर्दर नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो जाए। थैंक यू।